अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.7 के 10th क्वेश्चन से आज की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है। पहली में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स और दूसरे में एक्स स्क्वायर, एक्स वाई और वाई स्क्वायर, इन तीनों वाली टर्म्स मौजूद हैं। सबसे पहला हम काम ये करते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। अब ये जो इक्वेशन 2 है, ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर हम इजीली मिडिल टर्म ब्रेक करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं और इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करके इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 3x² माइनस 5xy माइनस 12y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 3 इंटू माइनस 12 हमारे पास आता है -36। -36 के कौन से फैक्टर्स बन सकते हैं? 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, इसके बाद 4 9 4। ये वो वाला फैक्टर है जिसमें हमारे पास अगर 9 के साथ माइनस लग जाए तो -5 आता है। तो हम क्या करते हैं, 3x² प्लस 4xy माइनस 9xy माइनस 12y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमने इसकी मिडल टर्म को ब्रेक कर दिया। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन को आगे बढ़ाते हैं और पहले इन दो टर्म्स में से देखते हैं कि हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। जस्ट x कॉमन आ रहा है, हमारे पास बचता है 3x प्लस 4y। अगली दोनों टर्म्स में -3 कॉमन आता है, सॉरी -3y, और वहां पे हमारे पास बचता है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 0 आ गया। अब 3x प्लस 4y हमारे पास कॉमन आ गया और x माइनस 3y बचा इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास दो ऑप्शंस आ गई, एक ये और दूसरी ये, दोनों बारी बारी 0 के इक्वल करते हैं। पहली हो गई 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 0 और दूसरी आ गई x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से बारी बारी x की वैल्यू निकालते हैं और उसको इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ पे 3x इज इक्वल टू माइनस 4y, यानी कि x की वैल्यू आ गई -4y बाय 3, और इधर x इज इक्वल टू 3y आ गया। अब ये जो दोनों x की वैल्यूज आई हैं, इनको हम इक्वेशन नंबर 1 में बारी बारी पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं इसके हिसाब से, उसके बाद ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले व्हेन x इज इक्वल टू -4y बाय 3, तब इक्वेशन 1 में 3 इंटू एक्स की जगह आएगा -4y बाय 3 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 26। इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं, ये आएगा 3 इंटू 4y का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 4 का स्क्वायर 16, y स्क्वायर नीचे 3 का स्क्वायर आ गया 9 माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 26। इधर ही कटिंग होती है, 3 1 are 3 और 3 3 are 9, 16y स्क्वायर बाय 3 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 16y स्क्वायर बाय 3 माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 26। यहाँ पे 3 और 3 कट जाते हैं, 16y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 26, 3 are 78। 16 माइनस 3 हमारे पास आता है 13, y स्क्वायर इज इक्वल टू 78, y स्क्वायर इज इक्वल टू 78 बाई 13, और ये क्या आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 13 के टेबल में आता है 13 2 are 26, 13 3 are 13 4 are, एक मिनट देखते हैं। और यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6, 13 1 are 13, 13 6 are, और y की वैल्यू यहाँ पे आती है, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट ऑफ 6 आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 या 4, ये जो दो मेन इक्वेशन है इनमें पुट करते हैं। 1 और 2 की बजाय इन दोनों में करना बेहतर है, इसलिए कि उन दोनों में पुट करने से आमतौर पे मामला थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आसानी पता करें, इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू निकाल रहे हैं तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। हम लिखते हैं पुटिंग इन इक्वेशन 3 है हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0।
हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो 3x आ जाएगा -4y और x आ जाएगा -4y/3। अब यहाँ पे वैल्यूज लगाते हैं। x इज इक्वल टू -4 इंटू वाई की जगह आएगा ±√6/3, तो ये बन जाएगा ±4√6/3। यानी y की जो दो वैल्यूज हैं ±√6 उसके साथ लिंक है ±4√6/3 का। ये हमारे पास यूज होंगी वैल्यूज जब हम एंड में सोल्यूशन सेट बनाएंगे। अभी हमने इस इक्वेशन के लिहाज से इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसके सोल्यूशन सेट्स को हम यहाँ पे साइड पर लिख लेते हैं। एक बनेगा ±√6, सॉरी पहले x की वैल्यू लिखते हैं। पहले x की वैल्यू आएगी ±4√6/3 और साथ में ±√6 y की वैल्यू। ये हमारे पास आ गया इस इक्वेशन से निकला हुआ आंसर। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इसी जगह पे। अब हम बात करते हैं when x is equal to 3y। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो 3 × 3y का स्क्वायर -y² इक्वल्स टू 26 आ गया। यहाँ पे 3y का स्क्वायर आता है 9y² और 9 3s are 27। 27y² -y² इक्वल्स टू 26, 26y² इक्वल्स टू 26 और y² आ गया 26/26। कटिंग हो गई, y² आ गया 1 और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो y की वैल्यू आएगी +-1। अब ये जो 1 वैल्यू आई है इसको हम कहाँ पुट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, क्योंकि यहीं से चल रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 है x - 3y इक्वल्स टू 0। जब y की जगह लगेंगी दो डिफरेंट ऑप्शंस, एक आ जाएगा x - 3 × 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा आ जाएगा x - 3 × -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x - 3 इज इक्वल टू 0 आ गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया, इधर x + 3 इज इक्वल टू 0 आ गया और x आ गया -3। देयरफॉर अब सोल्यूशन सेट क्या निकलता है? जो पहले हमने सॉल्व की थी क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन सेट तो ऑलरेडी ये लिख दिया। यहाँ पे सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? देखें, x जब y की वैल्यू 1 लगाई तो x आया 3, यानी कि x के 3 के साथ y के 1 का लिंक है। और जब x की वैल्यू -3 लगाई, सॉरी y की वैल्यू -3 जब लगाई तो x की वैल्यू -1 लगाई तो x की वैल्यू -3 आई, यानी -3 और -1। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास एक और डिफरेंट किस्म का क्वेश्चन आ गया। 12 और 13 तकरीबन एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी पिछले क्वेश्चंस जैसा मेथड ऐसा नहीं है जिसकी मदद से ये क्वेश्चंस आपस में सॉल्व हो सकें। अब इसके लिए एक डिफरेंट किस्म का मेथड अप्लाई करना पड़ता है। देखिए, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें लेफ्ट साइड पे x कॉमन आ रहा है और इसमें लेफ्ट साइड पे y कॉमन आ रहा है। ज़हन में रखें ज़रा सा गौर से कि अगर इसमें से x कॉमन लें तो x + y बचता है, यहाँ से y कॉमन लें तब भी x + y बचता है। ये चीज़ बड़ी हेल्पफुल है। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी और ये वो चीज़ है जो कि इससे पिछले क्वेश्चन में अक्सर जिक्र हुआ कि किसी ना किसी तरीके से आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन बनानी है। एक लीनियर इक्वेशन मिल गई तो काम आसान है। इसमें से जब हम x कॉमन लेते हैं हमारे पास बचता है x + y इज इक्वल टू 5 और जब इस इक्वेशन में से y कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे y + x इज इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें और इसको 4। और अब इन दोनों को हम करते हैं डिवाइड। डिवाइडिंग 3/4। पहले 3 को लिखते हैं, x × x + y इज इक्वल टू 5 और नीचे 4 आएगी, y × x + y इक्वल्स टू 3। अब होगा क्या कि ये x + y से कट गया, x/y इज इक्वल टू 5/3 और ये लीनियर इक्वेशन आ गई। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। इस y को उधर क्रॉस करते हैं, x इज इक्वल टू 5y/3 आ गई। इसको हम मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 5 कह देते हैं।
अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसमें x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y। इसको हम ऊपर 1 और 2 में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 5। x की जगह आएगा 5y/3 का स्क्वायर प्लस 5y/3 इंटू वाई इक्वल्स टू 5। अब देखें इस इक्वेशन में से x खत्म हो गया, खाली y आ गया। इस इक्वेशन में से हमें y की वैल्यू आराम से मिल सकती है, और जब y की वैल्यूज आ जाएंगी तो वहाँ से x की भी निकल आएंगी। ये आता है हमारे पास 25y² ओवर 9 प्लस 5y² ओवर 3 इक्वल्स टू 5। 9 और 3 का एलसीएम आता है 9। 9 से मल्टीप्लाई करते हैं सबको, 9 इंटू 25y² 9 प्लस 9 इंटू 5y² 3 इज इक्वल टू 9 इंटू 5। इधर कटिंग होती है, 3 3s are 9, इधर 9 1s are 9। हमारे पास क्या आता है 25y², इधर छोटी सी डॉटेड लाइन लगा देते हैं ताकि क्वेश्चन का वो हिस्सा और आगे वाला हिस्सा सेपरेट हो जाए। प्लस के बाद 3 5s are 15y² इक्वल्स टू 9 5s are 45। अब 25 और 15 क्या होते हैं 40y² इज इक्वल टू 45। y² आ गया 45/40, यानी कि y² आ गया, ये दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, 5 8s are 40, 5 9s are 45, y² आ गया 9/8। ये आ गई हमारे पास y² की वैल्यू। अब यहाँ से जब y का स्क्वायर रूट लेंगे तो y का स्क्वायर रूट आएगा, बेसिकली y² का स्क्वायर रूट आएगा 9/8 का स्क्वायर रूट। अब 9 तो एक कंप्लीट स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, y इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3, 8 का स्क्वायर रूट बनेगा 2√2 और प्लस माइनस तो साथ लगता ही है। अब ये जो y की वैल्यू आई, इसको बजाय इसके ऊपर वाली किसी इक्वेशन में पुट करें, सिंपल सा काम है, इस इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। हम कहते हैं पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 है x इज इक्वल टू 5y/3, तो x आ जाएगा 5/3 इंटू y की जगह लगेगा प्लस माइनस 3/2 3 से 3 कट गया, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5/2 इन दो y की वैल्यूज़ के साथ ये दो x की वैल्यूज़ आई हैं। देयरफॉर सोल्यूशन सेट हमारा क्या निकलता है, x की जगह प्लस माइनस 5/2 और y की जगह प्लस माइनस 3/2, और इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में अब आते हैं, और इसमें हमारे पास जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है ये बाकी सबसे डिफरेंट तरीके से मौजूद है। इस क्वेश्चन में जो यूज़ होने वाला मेथड है वो किसी भी दूसरे क्वेश्चन में यूज़ नहीं हो रहा इस एक्सरसाइज के हद तक। इसमें इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 ये। इसमें हम अप्रोच ये इस्तेमाल करेंगे कि हम ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं कि जिस तरह से हम इससे पहले कुछ क्वेश्चन में कर चुके हैं कोफिशिएंट्स इक्वल करना, उसमें हम x² या y² के कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं जिसके एंड में रिजल्ट में वो सब्ट्रैक्ट होकर कैंसिल हो जाता था। यहाँ पे हम इक्वल करते हैं कॉन्स्टेंट्स को, ये राइट साइड पे 7 और 2 है, इनको इक्वल करते हैं और उसके बाद इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि हमारे पास राइट साइड पे कांस्टेंट तो ख़त्म हो जाए, 0 आ जाए। जब राइट साइड पे 0 आ जाएगा फिर इक्वेशंस की फैक्टराइजेशन आराम से हो सकती है और कुछ ना कुछ वैल्यू निकल आएगी। उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अब 7 और 2 इन दोनों का आता है एलसीएम 14, तो इसका मतलब ये है कि 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ। जब हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 करेंगे तो क्या आएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी 2x² माइनस 4xy इज इक्वल टू 14, और ये वाली इक्वेशन जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से और इसको मल्टीप्लाई किया 7 से, ये बनेगी 7xy प्लस 21y² इज इक्वल टू 14। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं और इसको 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में हम करेंगे ना जब सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास राइट साइड पे जो 14s हैं ये आपस में काट जाएंगे। सब्ट्रैक्टिंग
4 फ्रॉम 3, पहले 3 को लिखते हैं, 2x² माइनस 4xy इक्वल्स टू 14, और अब नीचे ये आएगी 7xy इधर आएगा प्लस 21y² इक्वल्स टू 14। नीचे वाले सब के साइंस चेंज, प्लस से माइनस, ये 14 और माइनस 14 कट गया आपस में। अब यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आती है 2x² माइनस 4 माइनस 7 माइनस 11xy माइनस 21y² इज इक्वल टू 0। अब ये ऐसी इक्वेशन आ गई है जिस तरह की पिछले 2 क्वेश्चंस के अंदर इक्वेशंस आई, 2-3 क्वेश्चंस में, और उनमें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम सॉल्व करके, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करके, तो इसको आगे क्वेश्चन को चला सकते हैं। अब ये 2 और 21, 2 इंटू माइनस 21 आता है माइनस 42। इसके हमने फैक्टर्स में से ऐसा फैक्टर देखना है जिसमें माइनस 11 आए। 1 इंटू 42, 2 इंटू 21, 3 इंटू 14, 3 और 14 से बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2x² माइनस 14xy प्लस 3xy माइनस 21y² इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे पास 2x कॉमन आता है, x माइनस 7y, यहाँ पे हमारे पास प्लस 3y कॉमन आता है, x माइनस 7y इक्वल्स टू 0। x माइनस 7y कॉमन आ गया और 2x प्लस 3y आ गया, रिमेनिंग एज इक्वल टू 0। अब देखें, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गई है जिसमें 2 हमारे पास ऑप्शन आ रही हैं लीनियर इक्वेशंस की। एक x माइनस 7y इक्वल्स टू 0 यानी x इज इक्वल टू 7y, और एक आ गई 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0 यानी 2x इज इक्वल टू माइनस 3y, और x की वैल्यू आ गई माइनस 3y बाई 2। अब इन दोनों इक्वेशंस में से जो वैल्यूज़ आई हैं x, इनको बारी बारी ऊपर किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके तो आगे चला जा सकता है। हम कहते हैं पुटिंग वैल्यूज ऑफ x इन, हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। अब इक्वेशन 1 में हमारे पास जब ये वैल्यू पुट होगी, पहले इसकी बात करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 7y, तो इक्वेशन 1 है x² माइनस 2xy इज इक्वल टू 7। x की जगह जब 7y आएगा तो 7y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7y इंटू y इज इक्वल टू 7। 49y² माइनस 14y² इज इक्वल टू 7। 49 माइनस 14 क्या होता है? 35y² इज इक्वल टू 7। y² आ गया 7 ओवर 35, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, y² आ गया 1/5, और स्क्वायर रूट लेंगे तो y आएगा प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़ आ गया, और प्लस माइनस लगता है साथ, मस्ट। अच्छा, अब ये जो हमारे पास आंसर है, इसको हम, ये इक्वेशन नंबर, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5 का, और इसको इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देते हैं। ये जो इक्वेशन नंबर 5 को सॉल्व करते करते वैल्यू y क्या आई है, उसी को दोबारा इक्वेशन नंबर 5 में डालते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 है x इज इक्वल टू 7y, तो x इज इक्वल टू 7 इंटू प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5 आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 7 ओवर अंडर रूट 5। अब ये हमारे पास इस इक्वेशन के लिहाज से आंसर आ गया है। अभी इससे करना बाकी है, लेकिन इससे जो आंसर आया इसको हम लिख लेते हैं। इसका सोल्यूशन सेट बनेगा प्लस माइनस 7 ओवर अंडर रूट 5, और इसके साथ y है प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5। ये हमने इस इक्वेशन के लिहाज से सॉल्व कर लिया। अब इसको लेके चलते हैं। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। हम कहते हैं व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 3y बाई 2, इक्वेशन नंबर 1 है x² माइनस 2xy इज इक्वल टू 7। x की जगह आ जाएगा माइनस 3y बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 3y बाई 2 इंटू y इज इक्वल टू 7। ये 2 इस 2 से कट जाता है, हमारे पास आता है 9y² बाई 4 प्लस 3y² इज इक्वल टू 7। अब 4 को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 9y² बाई 4
प्लस 4 इंटू 3y² इज इक्वल टू 4 इंटू 7। अब 4 इस 4 से कट गया, 9y² प्लस 4 3 ज़ा 12y² इज इक्वल टू 7 4 ज़ा 28। अब 12 और 9 कितने होते हैं? 21। 21y² आ गया 28, y² आ गया 28 बाई 21, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, y² आ गया 4/3। और यहाँ से y की वैल्यू क्या आई? y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2 ओवर अंडर रूट ऑफ 3, राइट? यहाँ पे आगे y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को हम दोबारा क्वेश्चन नंबर 6 में पुट करेंगे और x की वैल्यू आएगी। हम कहते हैं पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 6 x इज इक्वल टू -3y/2। ये आता है -3/2 इंटू y की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 2 ओवर अंडर रूट ऑफ 3। 2 से 2 कटता है, हमारे पास आता है प्लस माइनस 3 ओवर अंडर रूट 3। अब ये प्लस माइनस रहेगा, माइनस इनके प्लस को माइनस और माइनस को प्लस तो कर देता है, लेकिन उससे वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 3 रह जाता है x। देयरफॉर अब सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या क्या आता है? एक तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आती है प्लस माइनस 3x के साथ y का प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 प्लस माइनस 2 ओवर अंडर रूट 3, और दूसरी वैल्यू ये वाली है प्लस माइनस 7 ओवर अंडर रूट 5 और प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन सेट है। यहाँ पे आके क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया और ये एक इंतहाई लेंथी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। आई होप कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आसानी लगी होगी, लेकिन ओवरऑल ये बच्चों के लिए क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं। ये एक्सरसाइज ओवरऑल बच्चे डिफ़िकल्ट कंसीडर करते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चंस के बहुत सारे डिफरेंट किस्म के मेथड्स हैं। इसका एक ही इजी हल है, वो ये है कि आप इसको एक्सरसाइज को कम से कम 3 से 4 दफ़ा रिटन प्रैक्टिस करें। देखिए इसके पहले 3-4 क्वेश्चंस का एक मेथड है, उससे अगले 2-3 का एक मेथड है। इनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लें। ये तकरीबन 5 से 6 डिफरेंट मेथड्स के क्वेश्चंस हैं और उनमें से अलग-अलग मेथड्स के क्वेश्चंस को अलग-अलग डेज में प्रैक्टिस करें। आई होप कि विद इन 1 और 2 वीक्स आप लोग इस एक्सरसाइज के ऊपर अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना लेंगे। थैंक यू।